सलाम एवरीवन, मेरा नाम सिद्रा रजब है और मैं बाय प्रोफेशन एक टीचर हूँ। मैं बहुत छोटी थी, एक प्ले देखा था, उसका नाम था काकी और वो मारिया वास्ती का था। उसमें मारिया वास्ती को डिवोर्स होता है और वो डांस करती है, गली में निकल जाती है, चीख चीख के बोलती है काकी को तलाक हो गई, काकी को तलाक हो गई, मुबारक हो मुबारक हो। जैसे जैसे एज बढ़ती गई ये चीज़ समझ में आया कि ये जो वर्ड तलाक है ये किसी गाली से कम नहीं है और इस पर बहुत बात होती है। जितने ज़्यादा प्लेस देखती गई उतनी समझ आती गई, स्टोरीज पढ़ती गई, माशरे में देखा। एक तो हर ब्रेन में तलाक का जो एक मतलब है वो डिफरेंट है, उसके अकॉर्डिंग है जो उसने अपने ब्रॉटअप से सीखा, जो उसने अपने माहौल से सीखा। दूसरी चीज़ है टीवी ड्रामे, जो बेड़ा गर्क उन्होंने किया ना, जिंदगी में इतना बेड़ा गर्क हमारा किसी दूसरी चीज़ ने नहीं किया जितना तलाक और टीवी ड्रामे ने किया। इतने अफसोस की बात है कि वो मर्द जो अपनी बीवी को देखते ही थूक फेंक के चला गया है, वो औरत उसके साथ 6 साल से जुड़ी हुई है और सिर्फ एक ही ब्लैकमेलिंग एज है उसका, और वो ये है कि तुम्हें मैं तलाक दे दूंगा। वो रोती है, उसके पैरों में गिरती है, मुझे तलाक मत देना। उसकी गर्लफ्रेंड्स भी हैं, उसकी बीवी भी आ गई है दूसरी, उसके बच्चे भी हो रहे हैं, इससे बच्चे भी हो गए हैं, इससे बच्चे भी हो गए हैं। ये फिर पाँव का जूता ही है आज तक और ये उसके पाँव में गिरती है और ये कहती है कि नहीं, इसको वो बच्चे भी स्ट्रांग नहीं कर चुके। दूसरी चीज़ क्या दिखाएंगे, हाईली एजुकेटेड लोग, हाईली एजुकेटेड बेटियां, लेकिन जब वो ससुराल में पहुंचेंगी तो उनको तलाक का ताना दिया जाएगा, मतलब डराया जाएगा, और पेरेंट्स उनको कहेंगे बेटा अब तुम अपने घर चली जाओ, कहीं तुम्हें तलाक ना दे दे। हैं, वो आपको बता रही है कि मुझे उसने तलाक के लिए ही भेज दिया है, वापस भेज दिया है, अब आप उसको कह रहे हैं कि अब तुम घर चली जाओ। एक लड़की MBBS डॉक्टर है, वो तलाक के डर से अपने शोहर की गर्लफ्रेंड्स को बर्दाश्त कर रही है। वो शराबनोशी करता है, घर में मारपीट करता है, वो बर्दाश्त। वो लड़की MBBS डॉक्टर है, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर है। और अगर हम इस सारी अक्लमंदी को एक साइड पे रखें तो मैं आपको एक बड़े पढ़े लिखे इंसान का, मैकेनिकल इंजीनियर उनका बेटा है और वो खुद भी बहुत पढ़े लिखे हैं। वो कहते हैं मैंने अपनी बेटी की शादी ना करने का फैसला किया है क्योंकि भाई हम बड़ा डरते हैं तलाकों शलाकों से। ये भी एक एंगल है जिंदगी का, यानी ये रह गया था। अब हम आते हैं सॉल्यूशंस की तरफ, जिसमें हमें चेंज भी नजर आएगा और स्टेप्स भी नजर आएंगे। इस लफ्ज डिवोर्स को अवॉइड कैसे किया जा सकता था, वो सारे स्टेप्स आज हम डिस्कस करेंगे। व्हाई वुमेन आर स्कैर्ड ऑफ डिवोर्स, वजह क्या है, रीजन क्या है, वो काकी डांस क्यों करती थी तलाक लेके। मैंने ऐसी ऐसी खवातीन देखी हैं जो मिठाई बांटती हैं कि मुझे डिवोर्स हो गया है। क्या डिफरेंट है उनमें और उन औरतों में जो उसके पैरों में गिर के उसको खुदा के लिए शराब ले आओ, जुआ ले आओ, नोशी भी ले आओ, जो चाहे ले आओ, लेकिन मुझे इस घर से ना निकालो। वो क्या घर है, उसमें क्या स्ट्रेंथ है, वो कितना को प्यारा घर है, उसमें कौन सी इज्जत है जो वो लेने के लिए वहां पर रहेगी। ये शुरू होता है बहुत बचपन से, जब पेटी में माँ बच्ची के कंबल, बिस्तर, बर्तन जोड़ने शुरू करती है। वो माँ उस पेटी में जमा करने वाले जेवरात जो गिनती है, हसरत से सोचती है, हर कीमती चीज़ वो उस पेटी में फेंकती है। वो ये नहीं सोचती कि इस पेटी में मैंने अपनी बेटी तो रखी नहीं, इस पेटी में उसकी कीमत में इजाफा करने वाली कोई ऐसी प्रैक्टिकल चीज़, उसकी रूह, उसका किरदार, उसका होना, ये सब कुछ तो मैं पेटी में रख ही नहीं रही। पेटी में तो मैं मटीरियल रख रही हूँ। मेरी पेटी को आग लग जाए, कहाँ गई मेरी बेटी की चीज़ें। कोई एक ऐसी चीज़ जिसको जो कुछ भी हो जाए वो उस बेटी से कोई छीन नहीं सकता, चाहे पूरी की पूरी पेटी जल जाए, वो कमरा जल जाए जिसमें मैं ये सामान जमा कर रही हूँ, फिर भी मेरी बेटी की स्ट्रेंथ में कोई फर्क ना आए। वो क्या है, वो उस बेटी का हुस्न नहीं हो सकता। हुस्न उसके मुकद्दर का हिस्सा है, जैसा भी उसे खुदा ने बना दिया। तो फिर क्या है, वो है उसकी एजुकेशन। एजुकेशन इज द रियल स्ट्रेंथ ऑफ अ गर्ल। वो सिर्फ बुकिश एजुकेशन नहीं हो सकती, वो आपकी सोशल एजुकेशन है, फाइनेंशियल एजुकेशन है। दीज आर द चांसेस विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द कॉन्फिडेंस दैट इज गिवन, दैट इज एक्चुअली रिवॉर्डेड बाय योर पेरेंट्स। आपके वो पेरेंट्स जिन्होंने आपकी पेटी भरनी शुरू की है लेकिन आपको एजुकेट नहीं किया, आपको ये नहीं बताया कि ये जो तेरे 2 हाथ है बेटी, इनको इस घर से निकलने से पहले पहले इस्तेमाल करना सीख। तू अकेली रह जा रोड पे, तब भी तू अपनी दुकान खोल सके, काम कर सके। मेरे अब्बू जी दर्स दिया करते थे और वो हमेशा लड़कियों से एक ही बात करते थे कि बेटा अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, कि जब तुम किसी मुश्किल में पड़ो ना तो ऑप्शंस में तुम्हारे पास किसी के घर के बर्तन धोना, खाना बनाना, सफाइयाँ करना ये ना हो। ऑप्शंस में तुम्हारे पास अपने घर का दरवाज़ा खोलना हो जिसमें तुम कोई भी काम इज्जत से बैठ के कर रही हो।
मैंने मीडिया की 2 ख़वातीन हैं, शाइस्ता लोधी और फ़राह हुसैन, इन दोनों का एक इंटरव्यू देखा था जिसने मेरी लाइफ बना दी थी। आपसे हो सके तो देखिएगा ज़रूर। शाइस्ता इज़ द होस्ट एंड फ़राह इज़ द गेस्ट। अब मुझे नहीं पता किस चैनल पे क्या था, लेकिन ये दोनों बात कर रही हैं और ये दोनों उसमें रोती भी हैं। फ़राह ने, शाइस्ता इज़ वेरी वीक इन दैट इंटरव्यू एंड आफ्टर दैट शी हैज़ गॉट एलिवेटेड। फ़राह बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी मुझे नज़र आई वहाँ पर। फ़राह ने कहा, मैं पहला सीन कर रही थी जब मैं पूरी दुल्हन बन के कब्र में लेटी हुई थी, जबकि पहली बार मुझे मेरे हस्बैंड ने देखा। जब मेरी तलाक हुई थी तो 14 साल कैदे बामुशक्कत काटने के बाद हुई थी और यकीन करें कि वही जोड़ा मैंने पहन रखा था, ख्याली तौर पे वो बता रही थी, और उसी तरह कब्र में मेरे वो 14 साल गुजर गए थे। अब आप ये सोचेंगे ये तो मीडिया की खवातीन है, अब आई एम टॉकिंग अबाउट देम, इनके पास तो बड़ा पैसा होता है। नो, शी वॉज नो मनी लेडी इन दोज डेज। ये बात मैंने आपको इसीलिए बताई है। फ़राह वॉज नॉट अलाउड टू डू सम वर्क फॉर हर सेल्फ, फॉर हर ग्रोथ। अब आप सोचे ना, चक्कर कहाँ पे चल रहा है, चक्कर क्या चल रहा है, मसला कहाँ पे आता है? मसला यहाँ पे आता है कि एक साइकोलॉजिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। उसने एक इंटरव्यू क्रिएट किया जिसमें कि कामयाब खवातीन अलग थी, और कामयाब मीन्स पढ़ी लिखी, एजुकेटेड, और वो जो अपने हाथ से कमा रही हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। ये एक साइड पे थी और एक साइड पे 50-50 कर दिया उसने, उनको भी 2 में डिवाइड कर दिया। एक में वो थी जो अनपढ़ खवातीन थी और कुछ नहीं कर रही थी, और एक में वो थी जो पढ़ी लिखी खवातीन थी और कुछ नहीं कर रही थी। इनमें से सबसे एक ही सवाल हुआ कि क्यों मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, क्यों फीमेल डोमिनेट नहीं कर सकती? तो 100% अप्रूव्ड रीज़न जिस ग्रुप ने पेश किया था वो ये वाला है, यानी जो पढ़ा लिखा भी है और 100% वर्किंग लेडीज़ पर बेस्ड है। वो जवाब ये था कि दुकान पर औरत नहीं बैठी हुई, यानी पैसा कमाने वाली जगह पर खातून नहीं बैठी हुई। खातून घर का दरवाज़ा देख रही है, वेट कर रही है, मेरा हस्बैंड कमा के लाए, फिर वो हाथ करती है, फिर वो उसको पैसे देता है। आप सारी दुकानों पर, सब जगहों पर औरतों को बिठा के देखें, सारी का सारा सीन चेंज हो जाएगा। इवन जितने प्रोग्रेस्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर कमाने की इंपॉर्टेंस को बहुत जल्दी स्कूल्स में डिस्कस किया जाता है। पेरेंट्स अपने बच्चों की ग्रोथ के लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स लेते हैं, यानी वो एजुकेशनल साइड्स भी क्लियर कर रहे होते हैं, कवर कर रहे होते हैं, और दूसरा उनको ये चीज़ें भी समझ आ रही होती हैं। यकीन करें, सबसे बड़ी रियलिटी कमाई है। एजुकेशन से भी ज़्यादा बड़ी रियलिटी कमाई है, सेल्फ रिलायंट होना है। अगर हम चिप्स की रेडी लगाकर सेल्फ रिलायंट हो सकते हैं तो दैट इज़ इंपॉर्टेंट। अगर हम केक बेकिंग करके सेल्फ रिलायंट हो सकते हैं तो दैट इज़ इंपॉर्टेंट। बाकी मेरी फीमेल स्टूडेंट्स के साथ अक्सर बात होती है तो मेरी स्टूडेंट्स एक बात कहती हैं, अब मैम कौन करे, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। दे एक्चुअली डोंट नीड टू डू दैट। जिस दिन सर पे आके पड़ेगी ना, उस दिन वो मुझसे नहीं पूछेंगी या मुझे नहीं बताएंगी अब कौन करे, वो करती नजर आएंगी। मैं खुद भी ऐसी फेज़ में बहुत साल रह चुकी हूँ जिसमें मैं यही सोचती थी, हाउ कुड आई बी। मेरे वीडियो को अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर आपने देखा, इसके लिए मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।